हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महक के ब्लॉग्स में। तो गाइस, एक इंसान कितने हद तक गिर सकता है, ठीक है, वो आज आप लोगों को मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। कि मतलब कहते हैं ना कि आप सारी हदें पार हो जाती है जब इंसान किसी के लिए ऐसी सब चीज़ें करने लग जाता है ना, तो सच में बहुत बुरा लगता है। आज मैं आप लोगों को सच्चाई ऐसी बताने वाला हूँ कि जिसकी वजह से जो परिवार करीब आने की कोशिश करता है ना, तो ये कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो परिवार को तोड़ने की सोचते हैं हमेशा, कभी एक होने ही नहीं देना चाहते। और पता है, जब सबसे ज़्यादा जब बुरा जब लगता है कि जब घर के खुद मेंबर ऐसी हरकतें करे ना, तो सोचोगे कि इंसान फिर किसके ऊपर भरोसा करेगा। भरोसा ही सबसे बड़ी जड़ होती है कि विश्वासघात करने की। भाई, बहुत ज़्यादा भरोसा करने के बाद में जब इंसान को ऐसा सब कुछ पता चले कि आपके साथ में ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो कितना ज़्यादा हर्ट होगा, कितना ज़्यादा बुरा लगेगा। तो वैसे ही कुछ हमारे साथ में हुआ गाइस। आज आप लोगों को सारी चीज़ें बताने वाला हूँ मैं, ठीक है, कि हमारे साथ में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज मैं के माता पिता, आप लोग को पता है कि बात नहीं करते, इसके मम्मी पापा इससे बात नहीं करते। आज हमारी 2.5 साल हो गए हम दोनों की शादी को, हमारे रिलेशनशिप को। आज मेरे मम्मी पापा ने मैं को मुस्लिम बहू थी, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया और आज सनातनी बन के और सारी चीज़ें फॉलो कर रही है। मैं आप सब लोगों ने देखा ही होगा, मांग में सिंदूर हो या साड़ी पहनती है, मंगलसूत्र डाल के रखती है। ऐसी कोई भी चीज़ की कमी नहीं है महक में कि कोई कह सकता है उसको कि यार ये पहले मुस्लिम लड़की थी और आज हिंदू धर्म फॉलो करके सारी चीज़ें निभा रही है। या आप लोग भी देखते होंगे तो आप लोगों को भी लगता होगा कि यार देखो किस तरह से महक आज सनातन धर्म को फॉलो कर रही है। और सिर्फ ये हम लोग दिखाने के लिए नहीं करते गाइस, सच बताओ ना तो रियल लाइफ में जो भी हम लोगों की सब्सक्राइबर अगर कभी हम लोगों से मिलने के लिए हमारे यहाँ पे भी आओगे ना, तो ऐसी चीज़ आप लोगों को जो वीडियो के अंदर है ना, वही नेचर हम लोगों का रहता है। क्योंकि हम लोग, पता है, मोस्टली जो वीडियोज़ होती है ना हम लोगों की, हमेशा रियल चीज़ ही आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। क्योंकि बहुत सारा होता है ना, बनावटी दिखा देंगे आप लोगों को कि हाँ हाँ हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है वैसी है सब कुछ। हमारा काम वैसा नहीं है। हम जो भी चीज़ होती है ना रियल, जैसे कि हमारे साथ में कुछ अगर बुरा होगा तो शेयर करेंगे। महक का बर्थडे था, सेलिब्रेशन करा, ठीक है, अभी जन्माष्टमी थी, सेलिब्रेशन करा, तो वो आप लोगों के साथ में शेयर करा। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कि जो हमारे साथ में होता है तो आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जिसकी वजह से आज आप लोगों को सच्चाई पता चल जाएगी कि महक के मम्मी पापा आखिर इनको क्यों नहीं अपना रहे। भाई, बहुत बड़ा रीज़न है। और इस रीज़न की वजह से मुझे लग रहा है कि ये अगर मेरे को पहले पता चल जाता ना, तो सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगता भाई। क्योंकि जब घर के मेंबर अगर आप लोगों के बारे में ऐसा सोचने लग जाए, तो फिर उसके बाद में फिर मुझे लगता है कि कुछ बचा ही नहीं फिर तो उसके बाद में लाइफ में। वैसे ही कुछ सीन ऐसा हो गया भाई कि कोई बताने वाला नहीं था हम लोगों को कि यार इनके घर वाले क्या सोचते हैं, किस तरह की सोच हम लोगों के लिए रखते हैं, ठीक है। कोई बताने वाला नहीं था। क्योंकि अगर फैमिली से अगर बात होती तो बात होती रहती तो पता चलता है कि इनके घर के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन जब फैमिली मेम्बर ही दूर रहे अपनी बेटी से, तो फिर क्या पता चलेगा कि घर के अंदर क्या चल रहा है। अगर किसके यहाँ पे शादी आ रही है, किसी के यहाँ कुछ फंक्शन आ रहा है, कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं इनके घर के अंदर के जो पूरी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को देते रहते हैं कि हाँ इनके घर में ये चल रहा है वो चल रहा है, ये चीज़ें होने वाली है, कोई ये कुछ कुछ करने वाला है। और पता है, बहुत सारे लोगों को ये वार्निंग भी दी गई है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, मैं आप लोगों को सारी सच्चाई आज खोल के रख दूंगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये भी बोला है कि कभी भी मैं इससे रिश्ता नाता मत रखना, ठीक है। और किस किस ने बोला है मैं अब नाम तो नहीं लूँगा यहाँ पे, लेकिन किसी ने ऐसे तक वर्ड बोले हैं जो हम लोगों से बात करते हैं ना, तो वो बताते हैं हम लोगों को कि इस तरह की बातें बोलते हैं परिवार के अंदर कि इनसे कोई रिश्ता नाता मत रखना, ठीक है। वो गई हमारे लिए, तो इस तरह की बातें बोलते हैं, ठीक है। अब नाम तो नहीं ले सकता। माँ बाप तो खैर अपने बच्चों के लिए कभी ये नहीं सोचेंगे कि नहीं यार हमने तो छोड़ दिया, हमारे लिए तो मर गई, ये हो गया वो गया, ये तो कभी नहीं सोचेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो परिवार के अंदर के, वो उनको सिर्फ एक ही चीज़ लगती है कि ये अपनी बेटी से कभी मिले नहीं, उससे दूरी जितनी दूरी हो सके बना के रखो। बस ये वाली, ये जब एक बार बात लीक होती है ना, तो धीरे धीरे करके फैलने लग जाती है। तो बताते हैं हम लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोगों के बारे में होती है, ठीक है। अब एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, एक बहन है मुस्लिम बहन महक की, ठीक है। उससे हमारी बात हुई, ठीक है। उन्होंने हम लोग को सारी डिटेल शेयर करी कि महक के घर के अंदर ऐसा चलता रहता। महक की सगी बहन नहीं है, लेकिन सगी बहन जैसी ही है। उनका नाम तो नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि उन्होंने पूरा क्लियर मना करा है कि हम, मैं कुछ भी बताती हूँ ना आपको, तो प्लीज़ मेरा नाम मत लेना। क्योंकि अगर मेरा नाम पता चल गया तो उनके हस्बैंड को भी पता चल गया ना कि वो हमसे बात करती है या कुछ होता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसलिए प्लीज़ बताना मत। ये तो जो भी हो, कुछ चीज़ें होती है तो बताते रहती है महक की फैमिली से रिलेटेड, या जैसे इनके घर में कुछ हुआ था, जैसे कि इनकी दीदी को लड़की हुई थी, तो भी हम लोगों को पता नहीं था। तो ऐसे करके बहुत सारे कुछ लोग हैं जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं इनकी फैमिली से। तो वैसे ही कुछ ऐसी बात पता चली कि जिसकी वजह से हम लोग खुद हिल गए भाई, दोनों ही हिल गए कि यार ऐसा भी सोच सकते हैं यार।
तो इतने टाइम से अपनी बेटी से बात नहीं कर रहे हैं, दूर रह रहे हैं इनके माता पिता, बहुत मुश्किल होता है। आज के टाइम में 2025 के टाइम में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि कोई माँ बाप अपने बच्चों से इस तरह से दूरी बना ले कि इसके बाद में उसकी शक्ल तक नहीं देखना, उससे बात नहीं करना, उससे सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर लेना, बहुत मुश्किल होता है। क्यों मैं मैं तो क्या ही बोलूँ गाइस, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि मैं तो ऐसी हो चुकी हूँ। मैं अब तो सोचती नहीं हूँ, जब मुझे चीज़ें पता चलती है ना तो मैं सोचती हूँ, मैं इनको बोलती हूँ ठीक है, पर अंदर से दुख तो होता है किसी किसी चीज़ का, और किसको कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो दिल में लग जाती है। अब तो रोने की कोशिश भी करती हूँ तो आंसू नहीं आते, क्योंकि आंसू खत्म हुए, इतना मैं रो रही हूँ वहाँ पर। एक बहुत मुश्किल होता है गाइस। मैं समझ सकता हूँ कि जब मेरे मम्मी पापा मुझसे दूर थे, ठीक है, इतने समय तक, तो हम लोग कैसा फील करते थे उस टाइम पे जब हम सिर्फ दोनों रहते थे। हमारा संघर्ष ये मुझे बोलते मैं कौन, तुम्हारे दिल में जो है तुम वीडियो बना कर बोलो या फिर लोगों को शेयर करो तुम्हारे दिल की बात जो है, तुम ऐसे चुप रहोगे उससे कुछ नहीं होगा। फिर मैं इनको बोलती हूँ कि आप मेरे दिल का हाल आप जानते हो, आप ही बोल दिया करो। मुझसे मेरे जैसे मुझे बोलने की भी हिम्मत नहीं होती, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि लोगों का काम है बोलने का, वो तो बोलेंगे, आगे नहीं तो पीठ पीछे बोलते हैं, पीठ पीछे भोंकते हैं, लेकिन मुझे मेरे पेरेंट्स पे भरोसा है, तो बस वो भरोसा मैं बना रखूँगी। जब दो मतलब हम लोगों ने गाइस, मेरे मम्मी पापा मुझे आके कुछ वर्ड्स नहीं बोलते। जब हम लोग 1 साल से था ना, बहुत संघर्ष में थे दोनों ने, ठीक है। मेरे मम्मी पापा ने हम लोग को एक्सेप्ट नहीं करा था उस टाइम पे, बहुत तकलीफें देखी हम लोग। जब मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ कि एक लड़की का दर्द कैसा होगा उस टाइम पे, जब उनके माना मैंने कि इनके पेरेंट्स से महक दूर हुई थी, उस टाइम पे उनका दर्द भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और जायज़ भी है। उस टाइम पे उनको भी बुरा लगा होगा। लेकिन क्या आप लोगों से एक क्वेश्चन है मेरा, सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना आप लोग, कि अगर मैं महक के मम्मी पापा से डायरेक्टली बात करता, महक के का हाथ मांगता उनसे, तो क्या इनकी मुस्लिम फैमिली वाले मुझे एक्सेप्ट करते एक दामाद के रूप में? आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। ये वाली चीज़ का आंसर मैं आप लोगों से सभी से पूछ रहा हूँ कि अगर हम लोग ये डिसीजन नहीं लेते दोनों इतना बड़ा भाग के शादी करने का, तो क्या इनके मम्मी पापा इनकी मुझसे शादी करवाते? बस इस चीज़ का मुझे आंसर ज़रूर देना आप लोग कमेंट करके। जो आज हम लोगों ने डिसीजन लिया, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती करी, ये फैसला इस तरह का डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, तुम लोग क्या बताना चाह रहे हो समाज को, इस तरह से लड़कियां लेके भागो इस तरह से। तो गाइस, हमारा सीधा सा फंडा है, हम लोगों ने कभी भी हमारी वीडियोस के अंदर ये नहीं बोला कि आप लोग इस तरह का डिसीजन लो। बहुत मुश्किल डिसीजन था हम लोगों के लिए भी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। बहुत मुश्किल से और सोच समझ के डिसीजन लिया था हम लोगों ने, पूरी प्लानिंग के साथ में। अगर हम लोग प्लानिंग नहीं करते तो शायद हम दोनों आप लोगों के सामने बैठे भी नहीं होते आज, क्योंकि उस टाइम पे इतना बड़ा इशू हो गया था। आप लोग सब जानते हैं कि शायद हम दोनों बचते ही नहीं उस टाइम पे। हाँ, वो तो ठीक है, भगवान भगवान थे हमारे साथ में, तो आज बच गए हम लोग। हाँ, ये बोलते कि मेरे मतलब मैं हनुमान जी को बहुत मानता हूँ, कि मतलब मंगलवार के व्रत भी रखता हूँ, तो उस टाइम इनको बचाने के लिए वो आ गए थे। और रही बात, इन्होंने बोला किसी के घर की, जब मेरे घर पे पता चला था ना तो बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था। लेकिन उस टाइम मेरे साथ भी बहुत चीज़ें हुई थी, तो उस चीज़ों से मैं समझ गई थी कि क्या है मेरे लिए सही और क्या गलत है मेरे लिए। बिल्कुल, तो इसलिए हम लोगों ने उस टाइम बहुत सोच समझ कर डिसीजन लिया था हम दोनों का, और हमारा फैसला आज आप लोग देख सकते हो कि हम लोग तो खुश है। लेकिन बहुत सारे डिसीजन ऐसे भी होते हैं गाइस जो फेल हो जाते हैं, तो इसलिए बहुत सोच समझ के आपको पता होना चाहिए कि आपका पार्टनर कैसा है, ठीक है, आपके पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि अगर पेरेंट्स नहीं भी एक्सेप्ट करेंगे तो भी आपकी ज़िंदगी आप लोगों को चलानी होगी। ये इस चीज़ को ध्यान में रख के ही आप लोग निकले घर से, अगर ऐसा डिसीजन लेना पड़ रहा है तो, ठीक है। ऐसा सोचती हूँ कि मतलब उनकी बेटी इतनी खुश है और अच्छे से रखते हैं, पूरा परिवार मुझे अच्छे से रखते हैं, ये भी मुझे अच्छे से रखते, तो क्या मेरे पेरेंट्स उस चीज़ से खुश नहीं रहेंगे? बिल्कुल, तो गाइस वही सच्चाई मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आज इस वीडियो के अंदर कि गाइस, आप लोग देखते हो हम लोगों को खुश है हम लोग, लेकिन महक के मम्मी पापा हम लोग को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? पता है आप लोगों को सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि रिलीजन, ठीक है, रिलीजन बीच में आ रहा है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैं हिंदू फैमिली से हूँ, आज मैं एक सनातन धर्म को फॉलो करके चल रही है, और वो है मुस्लिम रिलीजन से, ठीक है। अगर वो हम लोग को एक्सेप्ट करते हैं तो सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंज क्या बनेगा पता है? सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंज बनेगा उनके खुद के समाज के लोग, उनके रिलीजन के लोग, कि वो क्या बोलेंगे उनको उठा के कि तुम्हारी लड़की को कैसे एक्सेप्ट कर लिया, वो भी एक हिंदू लड़के के साथ में ऐसा काम किया उसने, और उसके बाद में तुमने कैसे एक्सेप्ट कर लिया? तो उनके ऊपर उंगली उठाने लगेंगे उनके समाज वाले खुद, ठीक है, उनके दुश्मन बनने लग जाएंगे। तो वो वाली चीज़ को देख के सोच समझ के वो आज हम लोग को एक्सेप्ट
एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा रीज़न है गाइस। मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले समय में इस तरह की चीज़ें ठीक होगी या नहीं होगी, पता नहीं, लेकिन अब हम दोनों कोशिश करते हैं कि नहीं यार, समाज में एक एकता बनाए रखे और सब कुछ चीज़ें ठीक हो, और रिलीजन को इतनी प्रायोरिटी ना देके अब प्यार को भी और मोहब्बत को प्रायोरिटी देना चाहिए। अगर ठीक सच्चा है, हो तो सच्चा हो तो, नहीं सच्चा तो हो। बहुत सारे आजकल तो इस तरह के ड्रामे चल रहे हैं। हम लोग तो कुछ सोशल मीडिया पे देख देख के ऐसे परेशान होते हैं दोनों ही कि यार देखो आज क्या क्या लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना करो। ठीक है, सोच समझ के डिसीजन लो, फैसला लिया है तो आपको ये ज़िंदगी आपको निभा के चलना पड़ेगी आपकी, क्योंकि कोई साथ देने नहीं आएगा, कोई सपोर्ट करने नहीं आएगा। अगर जो भी है आप लोगों को डिसीजन लेना है। अगर देखो आज हम लोगों को तो हमारी फैमिली ने एक्सेप्ट किया, 1 साल लगा था हम लोगों को भी, 1 डेढ़ साल लग गया था फैमिली वालों को मनाने में, मेरे खुद के फैमिली वालों को मनाने में, लेकिन जब वो माने तो उसके बाद में आज आप लोग देख सकते हो कि पूरे परिवार के साथ में हम लोग खुश रहते हैं। ठीक है, चाहे किसी चीज़ में इंसान को सपोर्ट मिले नहीं मिले, लेकिन एक इमोशनली सपोर्ट मिल जाए ना, बहुत होता है वो, कि बस तू कर मैं तेरे साथ में हूँ, तो बहुत होता है इंसान के लिए वो चीज़। ठीक है, आज महक सिर्फ कुछ नहीं मांगती उनके पेरेंट्स से कि मेरे को ये दो वो दो, ठीक है, कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, सिर्फ बात कर लो फ़ोन पे तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। ठीक है, और बात करोगे तो किसी रिलीजन को या किसी समाज वालों को थोड़ी पता चलेगा कि अगर उससे बात भी कर लेते हो अपनी बेटी से तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी उसके लिए तो, क्योंकि आज वो खुश है, सब कुछ है उसके पास में, लेकिन वो पेरेंट्स की जो कमी है ना, चाहे बहुत सारे उसको प्यार करने वाले, लेकिन थोड़ी सी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें की कमी होती है, तो वो ऑटोमेटिक फील कर सकता हूँ मैं। और जो भी कपल हम लोग को इस तरह से देख रहे हैं जिन्होंने ये डिसीजन लिया है, तो वो बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएंगे कि कुछ भी फंक्शन होता है, कुछ भी कुछ बड़ी चीज़ होती है तो हम लोग नहीं जा सकते, कुछ बीमार हो जाता है कोई इंसान या कुछ हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम, तो हम लोग नहीं जा सकते, तो थोड़ा सा ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए। बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा है, बहुत मुश्किल हो जाता है भाई। तो यही सारी चीज़ें आगे हमें अभी देखते हैं, बस भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं, बाकी सब ठीक करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, चैनल विजिट करें प्लीज़, चैनल में सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।